तीर्थंकर बनना है, भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान करने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को लाना है और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो साधु के सुमरण की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु के आहार की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु के विहार की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु के निहार की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु के बीमारी की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु के समय की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु के स्वाध्याय की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु के आवास की करो चिंता। साधु समाधि पर बात चल रही है कि साधु के बीमारी की करो चिंता। आप लोगों को उसने ही शुरुआत करी थी कि तीर्थंकर बनना है तो साधु की बीमारी की करो चिंता। मोक्ष मार्गी का अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो पूरे प्राणपण से आप लग जाओ कि महाराज जी स्वस्थ हो जाएं। ये अंतरंग से आपके परिणामों में भावना होनी चाहिए। जैसे पूज्य गुरुदेव जब अस्वस्थ हुए थे तो जब भी गुरुदेव अस्वस्थ हुए तो उनके लिए खूब अनुष्ठान हुए, उनके लिए खूब मालाएं हुई, उनके लिए खूब विधान हुए। जैसे एक श्रावक से लेके एक साधु तक और साधु से लेके यहाँ तक कि आचार्यों तक ने अनुष्ठान किए और जिस प्रकार की विशुद्धि बढ़ाई वैसे ही विशुद्धि आपको पल प्रतिपल करना चाहिए। हम अपनी चिंता तो रखते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं, लेकिन वो जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, जो कल्याण के लिए अग्रसर हैं, उनकी चिंता आप सबको करना चाहिए और जितना हो सके उतना मन वचन काया से समर्पित होकर उनको स्वस्थ करने की भावना से हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि साधु के लिए ध्यान रखना, अगर आप साधु के लिए औषध बनाने का अवसर आपको मिल जाए कभी मत चूकना। बहुत बड़ा काम है साधु की वैयावर्ती करना, और साधु की वैयावर्ती करने में भी औषध बनाने का अगर आपको मौका मिले तो 3 काल में मत छोड़ना। मैंने कहा था ना, मेरे जीवन की शुरुआत औषधि से हुई थी। जब पूर्णमती माता जी का चतुर्मास हुआ था, जब मैं छोटा सा था तो कुछ समझता भी नहीं था और इतनी सारी आरिकाओं का संग था, तो ज़बरदस्ती एक छोटा सा डिब्बा दे दिया गया कि इसको चलाना है। बस उतनी ड्यूटी थी कि इतनी देर बाद इसको चलाना है। वो छोटा सा डब्बा आज तक यहाँ ले आया है मेरे को, आपको बता रहा हूँ। तो आप जुड़ोगे और औषध दान करोगे तो औषध दान के प्रभाव से वो पुण्य बढ़ता चला जाएगा कि आपके सब असाता दूर होते चले जाएंगे। इस प्रकार से आपको बढ़ना चाहिए। कल वो भैया ने पूछा था ना कि, तो वो बता रहा हूँ कि उस समय जब कृष्ण जी, आपको बताएं, आगामी तीर्थंकर है, आगामी भगवंत बनने वाले हैं। कृष्ण जी का जो जीव है आने वाले समय में, आज तो भगवान मानते ही हैं सभी लोग, लेकिन आने वाले तीर्थंकरों में उनकी गिनती की जाती है। आखिर ऐसा उन्होंने क्या किया कि उन्हें तीर्थंकर प्रगति का बंद हुआ और वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। वो तीर्थंकर जो क्या होंगे, धर्म के प्रवर्तक होंगे, धर्म को चलाने वाले होंगे। जब उनके पुराने, अगर हम इतिहास को उठाकर देखते हैं तो उस इतिहास में एक छोटा सा कथानक मिलता है कि कैसे तीर्थंकर प्रगति का बंद प्रारंभ किया। प्रमुखता से दर्शन विशुद्धि भावना तो होती है, लेकिन फिर भी कैसे तीर्थंकर प्रगति का बंद प्रारंभ होता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि तीर्थंकर प्रगति के बंद के लिए जरूरी नहीं है कि तीर्थंकर के पाद मूल की आवश्यकता हो। कोई आवश्यकता नहीं कि तीर्थंकर के पाद मूल की आवश्यकता हो। आज भी, अभी भी, इस समय भी आप तीर्थंकर प्रगति का बंद प्रारंभ कर सकते हो। बस शर्त इतनी है कि उसमें सम्यक, ऐसा भी नहीं कि क्षायिक सम्यक चाहिए, क्षयोपम सम्यक दृष्टि भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ कर सकता है। भगवान बनने से जुड़ सकता है, भगवान बनने की कला के साथ वो भी अपने अपने जीवन में उतार सकता है। तो जब कृष्ण जी जंगल में थे और अपने मित्रों के साथ जा रहे थे, उस समय एक महामुनिराज को इस प्रकार की पीड़ा थी, इस प्रकार की कष्ट थी। उस कष्ट और पीड़ा को देखते हुए उन्होंने अपने साथ में रहने वाले वैद्य से पूछा था कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा उपचार कर दिया जाएगा। उन्होंने पूरी व्यवस्था बिना बताए, बिना किसी को सुनाए, देखना उसमें आगम में लिखा, उठाकर देखना, कानों कान खबर नहीं हुई। और इस प्रकार की वैयावृत्ति की जाती है कि पता नहीं चलना चाहिए और उस साधु के वैयावृत्ति हो जाना चाहिए। मैंने कहा था ना कल परसों भी आपसे, आप कर तो रहे हो लेकिन
औषधि दे दो, औषधि दे दो, बीमार कर देते हो महाराज को। इतना नहीं, वो औषधि तो ऐसी देनी चाहिए कि तीसरे को पता नहीं चले कि औषधि आपने दे दी है। उसका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, बिना प्रचार प्रसार के होना चाहिए, पता नहीं चले, इस प्रकार से आपको औषधि ले जाना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा झोला ले जाते हो तो लगता है महाराज जी इतने बीमार हैं, कुछ है ही नहीं, 150 डब्बे सांस जाते हैं, इतना सारा सेटअप सांस जाता है, लगता है कि महाराज जी को तो बहुत ही ज़्यादा बीमारी, इतने डब्बा डब्बी सांस जाते हैं। तो ये विचार इतनी छोटी सी उसमें व्यवस्थित होना चाहिए कि पता भी नहीं चले, और वो आप जो औषधि दे रहे हो वो समझ में नहीं आया, अंदर आपने ग्रास में दे दी वो औषधि के लिए। यही कार्य किया था कृष्ण जी के पूर्व में उन्होंने, और वो किया था उस समय। और परिणाम देखना, उस थोड़ी सी वैयावृत्ति साधु की सेवा मनोभावों के साथ करी, और मनोभाव से साधु स्वस्थ हुए, और वो साधु स्वस्थ हुए, अपने मोक्ष मार्ग में अग्रसर हुए। और उस वैयावृत्ति का परिणाम ये निकला कि उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। एक जीव जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, वही दूसरा जीव, विचार करना, वही दूसरा जीव वो त्रियंश पर्याय का बंद कर रहा है। कौन? तो बोलते हैं जो वैद्य, जिसने उपचार बताया, जिसने सब कुछ किया, वो कहाँ वो त्रियंश गति में बंदर बन रहा है। क्या कारण है कि वो बंदर बन रहा है? उसको ऐसा लगा मैंने किया, मेरा नाम नहीं हो रहा है, मेरी पूछ परख नहीं हो रही है, सब कुछ तो मैंने ही किया है। ये अभिमान आया, ये मान आया, अंदर से ऐसा ईगो आ गया कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, मेरा नाम नहीं हो रहा है, मुझे पूछा नहीं जा रहा, मुझे बताया नहीं जा रहा। इतने से ईगो में वो कहाँ चले गए? त्रियंश पर्याय की, बंदर की पर्याय में चले गए। एक तो तीर्थंकर प्रकृति के बंद वाले बन गए और एक त्रियंश पर्याय में चले गए। इसलिए आप अभिमान भी मत करो कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मेरे माध्यम से ही होगा। ध्यान रखना, बहुत बड़ी भूल है आपकी कि मैं ही करने वाला हूँ। घर में भी आप ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ तो सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं होता तो न जाने क्या होता। दुनिया तुम्हारे बिना भी चलेगी, ध्यान रखना, तुम नहीं भी रहोगे तब भी चलेगी, और तुम रहोगे तब भी चलेगी। इसलिए अपना ईगो ये मत बनाओ कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे द्वारा ही चल रहा है, मैं ही करता धरता हूँ। नहीं, बिल्कुल कर्तव्य करो, कर्ता मत बनो। जहाँ कर्ता वाली बुद्धि हो जाएगी वहाँ नीचे की बुद्धि हो जाएगी। आप कर्तव्य करते चलो, परिणामों को निर्मल रखोगे, अभिमान नहीं करोगे तो निश्चित रूप से जैसे कृष्ण जी आगामी तीर्थंकर बनेंगे तो वो वैसे ही आप भी तीर्थंकर बनने की ताकत और कुवत को अपने अंदर है, लेकिन आपको वैसा रखना पड़ेगा। जब जब भी औषधि में धन लगाने का आपको मौका मिले, छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। जब जब लगे कि हमें लगता है कि हमें औषध में देना है तो बिल्कुल पीछे मत रहना, औषध को मनोभावों से आप उसमें लगा देना। कभी किसी डॉक्टर वैद्य को लाने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं। बाकी तो सब ठीक है, बाकी दान एक तरफ है, लेकिन ये दान के लिए बिल्कुल अग्रसर रहना। बिल्कुल आपके बीच में अभी 3-4 दिन पहले मोनू भाई रायपुर आए थे, आपने देखा नहीं हो तो मैं आपको, क्योंकि वो ऐसे समय में आए आप लोगों के बीच में, हम लोग सम्मान भी नहीं करा पाए उनका। वो आते ऐसे ही और चले जाते हैं, वो सिर्फ पीछे रहते हैं, पूरा काम करते हैं। जब मैं छत्तीसगढ़ में था, पूर्वावस्था के रिलेशन में भी है, तो उनका बहुत बड़ा सेटअप है। वैद्यनाथ, डाबर, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उनको पूरा रॉ मटेरियल वो देते हैं, पूरा रॉ मटेरियल उनके यहाँ से जाता है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े वो जो हैं कच्ची औषधि के विक्रेता हैं, तो वो पूरे छत्तीसगढ़ और आसपास से देश विदेश से कच्ची औषधि बुलवाते हैं और सिर्फ टैंकरों से तेल आदि सब बड़ी बड़ी कंपनियों में देते हैं। तब एक दिन जब हमारी उनसे चर्चा हुई, मैंने कहा आप सब वैद्यनाथ को चलाने वाले, आप डाबर को चलाने वाले आप, और लेकिन उसके बाद भी औषधि जो है वो शुद्ध नहीं मिलती हैगी, तो आप कुछ ऐसा करो ना कि साधुओं को औषधि शुद्ध मिल जाए। उनके मन में वो बात बैठ गई। उन्होंने कहा जो आज्ञा महाराज जी, हम डोगरगढ़ में बैठे थे, आपकी आज्ञा सर्वोपरि। उन्होंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ली थी, और जब देखना पूरे रायपुर में आवश्यकता थी, गुरुदेव को स्थान नहीं था, तो वो जो बिल्डिंग उन्होंने ली थी, पूरी बिल्डिंग में पूरा संघ वहीं पर रखा शंकर नगर में, और उनकी ही बिल्डिंग में वहाँ शंकर नगर में रायपुर में वहाँ रुका, और वहाँ से विधान हुआ। और फिर उसके बाद बोले महाराज जी जिस बिल्डिंग में आप रुके थे, क्या वो बिल्डिंग में इस कार्य के लिए कर सकता हूँ? उन्होंने पूरा सेटअप तैयार किया, कच्चा माल तो उनका था ही, लेकिन शुद्ध पानी भी छान कर मर्यादित गर्म करके
व्यवस्थित रूप से साफ करके 10 आदमियों को लगाया, ऊपर पूरी साफ सफाई होती है और उसमें भी दवाई जिस हर्र होती है, तो आपको नहीं मालूम कहाँ की हर्र सबसे अच्छी होती है कि कहाँ का आंवला सबसे अच्छा होता है। तरफला भी बनाना तो कितना किस रेशो में, सब व्यवस्थित रूप से उन्होंने बनाना तैयार किया और बनाना प्रारंभ किया। फिर पैकिंग चालू करी। फिर मैंने उनसे कहा भैया हमें पुड़िया बनानी पड़ती है, तो आप जो राजश्री का पाउच आता है ना, उस पैकिंग में उन्होंने सब मंजन, उन्होंने सब त्रिफला, मैंने कहा क्योंकि पुड़िया हमें बनानी पड़ती थी तो हमें मालूम है कितनी तकलीफ होती। हमने उनसे कहा भैया क्या ये जो पाउच पैकिंग है इसमें ऐसा मंजन और सब हो सकती? बोले हो सकती है माँ जी। उनने उसकी पैकिंग चालू करके वैसा डब्बियों में अलग अलग कांच की बोतलों में। हमने कहा तेल चाहिए हमें, और तेल भी कैसा चाहिए? शुद्ध तेल चाहिए, वो काय का चाहिए? घानी का तेल चाहिए, हमें मशीन का तेल नहीं चाहिए। उन्होंने लकड़ी की, वो भी लकड़ी की स्पेशल घानी बनवाई। कौन सी? नीम की घानी, जिससे नीम से अगर वो तेल कोई निकलेगा तो व्यवस्थित होगा। तो उस प्रकार की शुद्ध घानी का तेल उन्होंने तैयार किया मोनू भैया ने। तो जो बादाम का तेल है, खोपरे का तेल है, या और भी अन्य अन्य जो तेल हैं जो लगते हैं साधु के लिए, वो सब तैयार किए। और अन्य जितनी भी औषधियाँ हैं साधु के योग, लगभग 100-125 जो प्रोडक्ट हैं वो खुद तैयार करते हैं। और खुद तैयार ही नहीं करते हैं, आपने एक फ़ोन किया, अगले दिन आपको औषधि मिलेगी, अगले दिन आपके पास औषधि। 2 आदमी सिर्फ इसलिए रख रखे हैं फ़ोन अटेंड करेंगे, और एक आदमी उन्होंने इसलिए रखा है कि तुरंत पैक करना है और पार्सल बुक करना है। पूरी ये व्यवस्था पूरा वो संभाल रहे हैं हर संघ से। ऐसा नहीं कि आचार्य भगवंत का संघ ही, वो बोलते हैं साधु, सब साधु हैं, जहाँ से खबर आएगी हम वहाँ पर शुद्ध औषधि जो लगेगा वो, औषधि नहीं, उसके अलावा जो आपकी मांग हो आप तो पूरी साधु संघ में जो लगेगा वो देंगे। ये कहलाती है सच्ची वैयावृत्ति, ये कहलाती है सच्ची सेवा। फिर एक दिन मैंने उनसे कह दिया, पूर्वावस्था के भ्राता भी थे, वो दोनों बैठे थे। हमने कहा ये जो औषधि आप इतनी सारी तैयार कर रहे हो, एक काम क्या करो ना, इसको तो आप हर संघ में जाकर चातुर्मास में एक बार जाया करो, पूरा बता के आया करो। तो आज 5-6 साल हो गए, प्रति वर्ष 7 साल लगभग होने जा रहे होंगे। प्रति वर्ष वो सब संघ में जाते हैं, सब संघ में इंतजार होता है, साल भर की औषधि गाड़ी भर के ले जाते हैं। और वो पूछते हैं क्या चाहिए बोलो, आप लिस्ट आपको बुक दे देंगे, आपको जो चाहिए आप टिक करो, जितना होगा उतना अभी, नहीं तो कल आपके यहाँ पहुँच जाएगा। पूरा ऐसा ऑर्डर लेके आते से आप लोग दुकान का ऑर्डर लेने जाते हो ना, उस प्रकार से वो ऑर्डर लेने सब संघ में जाते हैं, पूरा व्यवस्थित बताते हैं। और नया क्या मतलब लॉन्च हुआ है वो भी बताते हैं, अभी हमने नई औषधि ये तैयार कर ली है, अगर ये चाहिए तो ये कहलाती है सच्ची सेवा। पूरा धन, ऐसा नहीं कोई पैसा लेते हैं उस चीज़ का, 1 रुपया नहीं लेते हैं, अपनी तरफ से करते हैं। हम प्रयास भी करते हैं कि भैया कुछ तो तैयार नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो जो है अजनास वालों भी कभी बहुत ही मुश्किल से वो लेते हैं। पूरे संघों में भी हाल, पूरे चतुर्मास में जितने संघ थे, प्रत्येक, चाहे छोटा संघ हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे कितनी भी दूर हो, इंडिया में भारत में कहीं भी हो, वो सब जगह पहुंचते हैं और औषधि देने जाते हैं। ऐसी औषधि की सेवा आपको भी होना चाहिए, इतनी विशुद्धि के साथ आपको भी करना चाहिए जो मोनू भैया रायपुर वाले कर रहे हैं। एक फ़ोन पर शुद्ध औषध आपके लिए पहुंचा रहे हैं, तो वो कार्य आप भी कर सकते हैं। वो पहुंचा रहे हैं लेकिन आप कम से कम बना तो सकते हैं। हमारे अगर गांव में साधु है तो किसी तरह से भी हम किसी प्रकार से उनके लिए शुद्ध औषधि बनाकर उनके लिए पहुंचा देंगे तो वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जिस चीज़ से भगवान बनने की हैसियत हमारे अंदर आ रही है तो उस चीज़ उसको पीछे क्यों छोड़ें, हम करें और वहाँ तक पहुँचें और साधु को, और यहाँ तक कि हो जाए और अगर अंदर से भावना बन जाए तो हम औषधि दे भी दें, स्वयं जाकर दें तो और अच्छा है। और लेकिन जो औषधि बनाते हैं वो भी ध्यान रखें, अगर साधु की औषधि बना रहे हैं आप तो इतनी विशुद्धि के साथ बनाएं, महामंत्रों का जाप करते बनाएं, अनुष्ठान पूर्वक बनाएं और परिणामों में उस वक्त पूरी निर्मलता रखें ताकि जो औषधि आपकी बन रही है वो बिल्कुल साधु को लग जाए। और विधि पूर्वक बनाएं, जितनी जैसी विधि बोलिए उसी विधि से बनाया। मोनू भैया की शिकायत थी कि हम इतनी मेहनत से कुछ देते हैं लेकिन श्रावक लोग उतना उससे बोली, जैसे काढ़ा जितनी देर उबलना चाहिए, जितनी मात्रा में डलना चाहिए उतनी मात्रा में उबलता नहीं, जितनी देर होना चाहिए उतना देर नहीं होता है, जिस हिसाब से जिस समय देना चाहिए उस समय नहीं दिया जाता है। ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए, श्रावक का कर्तव्य है। क्योंकि महाराज जी तो आपके आगे हाथ फैलाएंगे, वो नहीं बोलेंगे शुरू में देना है, बीच में देना है, अंत में देना है। ये विवेक आपका है, कब कितना कैसे देना है, किस प्रकार से देना है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। औषधि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण वैयावृत्ति है। इस वैयावृत्ति में थोड़ी सी भी गलती आपने कर दी, थोड़ी सी भी चूक कर दी तो उसका दुष्परिणाम
तो भुगतना ही पड़ेगा, आपको भी भुगतना पड़ेगा। और साधु तो उसको बिल्कुल उपसर्ग मान के सहन करेगा ही, ठीक है उपसर्ग है, उपसर्ग मान कर वो करते चला जाएगा। पर आप अपनी विशुद्धि बढ़ाएं और इस क्रिया से अपने अंतरंग से आप जुड़ें तो बहुत अच्छा होगा। मौका मिले तो कभी भी छोड़ना नहीं है औषध दान का। दूसरी बात है कि तीर्थंकर बनना है तो साधु के समय की करो चिंता। वास्तविकता में ये मान के चलना कि साधु का सच्चा धन तो समय है, और उस समय पर कभी भी आप बिना कारण के नहीं लेना। कुछ ना कुछ बहुत ज़रूरी हो तभी साधु का समय लो ना। आप साधु का समय ले रहे हो, किसका समय ले रहे हो, विचार तो करो। जिनका एक एक समय कीमती होता है, एक एक पल उनका मूल्यवान होता है, जो असंख्यात कर्म की निर्जरा कराने वाला होता है, उन साधुओं के पास मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल मत आओ, लेकिन लगता है हमारे लिए समय है। आचार्य भगवान के पास बहुत सारे लोग आते थे, अब आचार्य के पास समय नहीं मिलता था, तब भी वो दूर बैठे रहते थे। बोले कुछ नहीं है, कम से कम दूर से देखने को तो मिल रहा है हमें, हम बैठे तो हैं। वो डिक्सर वाली बहनें आती हर रविवार को आती, 1 या 2 मिनट उनको मिलता है, वो दूर से बैठी रहती है। तो वो भैया बहन है तो वो बोलते महाराज जी कुछ नहीं है, हम कम से कम दूर से बैठकर आपको यहाँ दर्शन तो कर रहे हैं ना, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, इतने में ही संतुष्ट। हम बोले क्या बोलना ना, हमारे पास बोलने लायक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शावक, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर आप शावक हैं और साधु के पास आए हैं तो साधु के लेवल की बात करें ना। वो जो साधु के लेवल की से तात्पर्य कोई स्वाध्याय से संबंधित बात हो, कुछ तर्क, कुछ सब चिंतन वाली तत्व वाली बात हो तो ठीक है। बाकी आप यहाँ वहाँ की बात करके साधु का समय भी खराब कर रहे हैं, साधु का उपयोग भी खराब कर रहे हैं, और साधु के साथ क्या कर रहे हैं वो तो स्पष्ट बात है कि उनकी तो कर्म की निर्जरा की दुकान है, विशुद्धि की दुकान है, लेकिन आप विशुद्धि समाप्त कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि हाँ हमें मार्गदर्शन चाहिए और साधु हमें मार्गदर्शन दें, उस मार्गदर्शन की अपेक्षा से आपको जाना चाहिए साधु के जीवन के समय की बहुत कीमत होती है। उस कीमत, उस मूल्य की कीमत को ये समझना कि वो बहुत बड़ा द्रव्य है, उस द्रव्य को नहीं किसी से तोला नहीं जा सकता है। ध्यान रखना, किसी द्रव्य से भी वो तोला नहीं जा सकता है। साधु का वो समय बहुत मूल्यवान, बहुत कीमती होता है। तो इस पर बार बार विचार करना, बार बार सोचना, बार बार चिंतन करना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं समय खराब कर रहा हूँ। समय खराब बिल्कुल नहीं करना। आप समय ले रहे हैं तो समय के बदले में उतना लिया उससे कई गुना देने के भाव रखो। मतलब समझ रहे हो, अगर साधु ने आपको समझाया, अगर कोई नियम के लिए आपको मोटिवेट किया और उसके बावजूद भी अगर आप नहीं लेते हो, विचार करना कितनी बड़ी आप अपने आप में घाटा कर रहे हो। क्योंकि उन्होंने तो आपको बताया, समझाया, समय दिया, सब कुछ किया, लेकिन क्या किया आपने, पूरे समय का मटिया मेट कर दिया। करा कि नहीं, करते हो कि नहीं, कर रहे हो तो मतलब क्या निकला। आप विचार करो कि साधु, अगर सबसे बड़ा पुण्य तो आपका ये है कि आपके लिए साधु सोच रहा है। विचार तो करो, साधु आपके लिए विचार कर रहा है। सोचो तो सही, साधु आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन आप उनके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। तो कितनी बड़ी हम आप लोगों का दुर्भाग्य होगा, और मैं कह रहा हूँ वो महादुर्भाग्य होगा कि साधु सोच रहे हैं, साधु विचार कर रहे हैं, उसके बाद भी आप उनके लिए सोच नहीं रहे, उनके लिए विचार नहीं कर रहे हैं। सब करना, लेकिन साधु का समय सोच समझ के लेना, और जितना समय लो उसका सदुपयोग करना, उसका दुरुपयोग मत करना। उसका दुरुपयोग करोगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं कि तीर्थंकर बनना है तो साधु के स्वाध्याय की करो चिंता। साधु के स्वाध्याय की चिंता मतलब क्या होता है, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अब देखा मैंने, अक्सर यहाँ भी देखा, पूरे 4 महीने 3 से, अब 4 महीने नहीं बोल रहा हूँ, 3 महीने हो गए, ठीक है, बार बार टोक देते हो, हमारे यहाँ 4 महीने नहीं हुए, 4 महीने नहीं हुए, ठीक है 3 महीने हुए, बस अब नहीं टोकना, ठीक। तो अब यहाँ 3 महीने से देख रहा हूँ मैं, अब तो खुश हो, 3 महीने से देख रहा हूँ मैं, आप लोग आते हैं हमारे पास, हमारे लिए डायरी गिफ्ट करते हैं, हमारे लिए पेन गिफ्ट करते हैं, है ना। कभी किसी ने बाजोटे पे कुछ बिछाने के लिए आचार वगैरह दिए, परंतु कभी किसी ने ये पूछा कि स्वाध्याय के लिए पूछा, महाराज जी आपको कौन सा शास्त्र चाहिए, पूछा किसी ने, बताओ किसी ने ऐसा आकर पूछा। पेन का तो खूब पूछ लिया, डायरी तो खूब सारी गिफ्ट तो ढेर लगी यहाँ पर डायरी और पेन की। क्या करेंगे हम डायरी और पेन का? कर्तव्य ये है आपका कि आप साधु के चरणों में जाओ
और जाने के बाद सच्ची वैयावृत्ति हैगी कि पूज्य मुनीश्वरी जी आपको कौन सा शास्त्र चाहिए, हम आपको शास्त्र देना चाहते हैं, हमारे बहुत भाव शास्त्र भेंट करने के। ये कर्तव्य है श्रावक का, जो साधुओं से बार बार जाकर पूछे, बार बार कहे। बार बार आप कहोगे तो निश्चित रूप से कि जब जब बार बार बोलोगे तो आपको निश्चित मन बनी जाएगा साधु का, कभी ना कभी तो कह ही देंगे कि ये वाला शास्त्र लो। मुकेश जी खिलौना वाले, जिनके सुपुत्र ने पिछले बार भी यहाँ पर एलोरा में भी कलश स्थापना, यहाँ भी प्रथम कलश है उनका, जो एकांत भाई हैं, उनके जो पिताजी हैं मुकेश जी खिलौना वाले, वो संघ से जुड़े, दीदी तो जानती होगी है ना। आज महाराज बन गए, उनकी धर्मपत्नी भी माता जी बन गई है, दोनों महाराज जी माता जी बन गए। लेकिन आपको बता रहे हैं संघ का स्वाध्याय होता था, तो स्वाध्याय में वो शुरू से उनका निवेदन रहता था कि पुस्तक जो जिनवाणी लगे वो मेरी तरफ से लगे, वो मेरा ही उसमें द्रव्य का उपयोग होना चाहिए और किसी का उपयोग नहीं होना चाहिए, जो हो जाए बस। ऐसे आपके भाव होने चाहिए। आप बार बार पूछो, कभी ना कभी तो हम आपसे कहेंगे कि हाँ भैया ये शास्त्र चाहिए। आपको बताएं बीच में मनावर वाले आपके बीच में बैठे हैं, हमने कहा धौला झधला भी यहाँ डिक्सर में आवश्यकता थी, तो पूरी धौला और धौला का पूरा सेट, पूरी 18 पुस्तकों का पूरा आपने मंगा के दिया कि ठीक है महाराज जी ये हमारी तरफ से होगा, समय समय पर आप दान करते हैं। आपको और एक और उदाहरण दे रहा हूँ, नासिक का, नासिक ही, हाँ नासिक का उदाहरण दे रहा हूँ। नासिक में एक भाई, नाम तो मैं बिल्कुल दिमाग से उतर रहा है मेरा, नासिक में हैं वो भैया का क्या नियम है पता है? उनका एक पूरा ग्रुप, वो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। और अभी तक तो मैंने ये देखा था, कभी कभार कुछ सुधी श्रावक वो साधु के लिए पूछते थे कि आप शास्त्र दो, लेकिन वो श्रावक सुनना लगभग 4 से 5 हजार शास्त्र दे चुके हैं। लेकिन किनको? श्रावकों को। वो श्रावकों को शास्त्र वो बोलते हैं आपको पद्म पुराण, उनके घर में लाइब्रेरी लगी, उनके घर में आर करने गए थे, पूरे घर में लाइब्रेरी लगेगी और वो पूछते हैं कि क्या चाहिए आपको, पद्म पुराण चाहिए, आपको जिन सरस्वती चाहिए, आपको कर्म कैसे करे चाहिए, आपको जो चाहिए हम देंगे, आप निश्चिंत रहे, आपके यहाँ पहुँच जाएगी। बाहर से भी कहीं भी दुनिया में कहीं से भी उनके पास मैसेज आएगा ये शास्त्र चाहिए, वो ढूंढ के लाएंगे और शास्त्र को देंगे, ये उनका नियम है। मैंने उनसे पूछा था तब 4300 शास्त्र वो श्रावकों को बांट चुके थे। विचार करना, 4300 शास्त्र श्रावकों को दे चुके थे पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। ये बोले जिनवाणी, और प्रतिदिन जिनवाणी को पढ़कर सार में कुछ ना कुछ निकालते हैं। और एक और काम उन्होंने किया था, क्योंकि अच्छे काम की हमेशा प्रशंसा होनी चाहिए, उन्होंने पूरे दक्षिण और पूरे महाराष्ट्र के जिन लोगों ने आज तक शिखर जी की वंदना नहीं की, उन सबको अपने खुद के स्वयं के उससे 108 लोगों को शिखर जी की वंदना करने वो लेके गए। ये कार्य हैं जो नींव के कार्य हैं। ऐसे कार्य आपको करना चाहिए, ख्याति पूजा लाभ को छोड़कर इस प्रकार के कार्य में आपको बढ़ना चाहिए आगे और करना चाहिए। तो आप कम से कम पूछो। जब वो बार बार पूछते थे तो हमारा स्वाध्याय उस वक्त चल रहा था, तो हमने उन्हीं से, श्रेणिक चारित्र चल रहा था तो श्रेणिक चारित्र भी उन्हीं से मंगाया। आगे भी एक ग्रंथ हमने उन्हीं से, मूलाचार हमारे पास रखा है, वो मूलाचार भी हमने उन्हीं से मंगाया। और नंबर दे के जाते हैं, महाराज जी बस आप हमें ही मौका देना, आपका शास्त्र का स्वाध्याय हम ही कराएंगे। तो ऐसे स्वाध्याय की आपको चिंता करना चाहिए। आप कम से कम इतना कर लो कि जीवन में कम से कम 108 बार शास्त्र दान करूंगा। कितनी बार? 108 बार शास्त्र दान करूंगा। हो सकता है? बोलो तो सही। हमेशा जो गुरु महाराज अगर आपको मिलते हैं, साधु परमेष्ठी आपको मिलते हैं, तो आप उनसे पूछो, निवेदन करो, आवेदन करो और बोलो कि हाँ महाराज जी हम शास्त्र दान देना चाहते हैं आपके लिए। होगा नहीं होगा बोलो तो सही, बासा वालों होगा? पूछोगे? हमसे अकेले भर नहीं, जहाँ जाओगे जैसे अर्घ चढ़ाते हो वैसे पूछना, महाराज जी मौका मिल जाएगा हमें, आप बताइए कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन से शास्त्र को हम ला के दें। ये समझो बात को। आप नहीं समझ रहे इस चीज़ को, ये आपका कर्तव्य है। आज आपका कर्तव्य भूल गए, इसलिए हमें 2-2 3-3 बैग रखना पड़ रहे हैं। काय को रखे हम? आपको देना चाहिए, उठाना चाहिए। पहले शास्त्र नहीं रखे जाते थे, वो उतना ही रहता था और सीधे चलो बिहार करो, पीछे कमंडल होता था। लेकिन नहीं, अब सब रखना पड़ता है, क्या करें। तो आपका कर्तव्य है, इस पे आप जागरूक हो और ये नियम लो कि हम हर महाराज जी के पास जाएंगे और सबसे पहले पूछेंगे, और पूछने के बाद उन्हें बता दिया तो ऐसा नहीं करना क्या कि पता चले पहुंचाओगे नहीं। उन्होंने कहा है तो सब काम छोड़कर वो शास्त्र जहाँ मिलेगा वहाँ से उस शास्त्र को पहुँचाने का कार्य करना है। इस नियम को आप लोग, क्योंकि तीर्थंकर बनना है तो निश्चित ये मान के चलना कि साधु के स्वाध्याय की करोगे आप चिंता तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात,
ये तो हो ही गया, साथ साथ में आपको ये भी चिंता करना है, अगर महाराज जी स्वाध्याय कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से हमें अंतराय नहीं डालना है। महाराज जी का स्वाध्याय हो जाए, मैं देखता हूँ रोज सुबह स्वाध्याय चलता है, स्वाध्याय में लोग बीच में आते हैं, अरे मंगलाचरण चल रहा है, जिनवाणी खुली है, संघ बैठा हुआ है और आप आ गए अपनी बात को लेकर। इतना विवेक तो रखो कि स्वाध्याय चल रहा है, स्वाध्याय के बीच में तो हम डिस्टर्ब नहीं करें, स्वाध्याय के बीच में तो हम किसी प्रकार से कोई अपनी बात को लेके नहीं जाएं। तो जब भी स्वाध्याय चलता हो तो इस बात का हमें विवेक रखना है, आवाज़ वगैरह का ध्यान रखना है और भी अन्य चीज़ों का ध्यान रखना है कि डिस्टर्ब नहीं हो। और अगर वैयावृत्ति करना ही चाहते हो तो जहाँ स्वाध्याय होता है वहाँ कौन सा स्थान है, पहले से जाके पाटा लगा दिया, कहाँ पर महाराज जी बैठेंगे बाजूटा रख दिया, कौन सी पुस्तक से महाराज जी कौन सी जिनवाणी से स्वाध्याय करेंगे वो जिनवाणी ला के रख दी। ये सब कर्तव्य हैं आपके, इनको करो आप, तब कहीं आप तीर्थंकर प्रगति के बंध के कारण बनोगे। हाँ ठीक है, अब कोई ना जाए, मान लीजिए इस प्रकार का स्वाध्याय चल रहा है तो हम वहाँ बैठ जाएं, किसी को ना पहुँचने दें। इन सब बातों का जब आप निश्चित ध्यान रखेंगे तो वो जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय के माध्यम से आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा, आप जो है उस स्वाध्याय में सहभागी बन जाओगे, क्योंकि आपको बहुत बड़ी वैयावृत्ति आप कर रहे हो। उस वैयावृत्ति से ही ये मान के चलना आप अपने जीवन को उत्कृष्ट उठा लोगे। बोलो नियम ले रहे हो, कितने शास्त्र दोगे? इतने ही नियम ले लो, आज तो मैं मानूंगा बहुत बड़ा काम हो गया। कितने शास्त्र दोगे? बोलो कितने दोगे? इतना ही ले लो। मैंने 108 बोला, तुम जितने मेरी बोली 108 की, जो हाईएस्ट लेगा वो ठीक है, पर बाकी कितने लोगे? बोलो तो, हाँ ना में तो बोल भैया, विद्युत कुछ तो बोल। कितने? 5? बस जीवन पर्यंत की बात कर रहा हूं मैं तो, जीवन पर्यंत मरते दम तक कितने शास्त्र दे लोगे तुम? बोलो। पर वो शास्त्र देना जो उपयोगी हो, ऐसी मत दे देना, कोई मतलब नहीं है। पूछना स्वाध्याय कौन सा करना वो देना, वो उपयोगी, बाकी तो आप दोगे वो रखा जाएगा, कोई मतलब का नहीं। हाँ बोलो तो, कम से कम 11 ले लो कि 11 बार तो 11 सांस स्वाध्याय तो हम करेंगे, वो बोलेंगे, वो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। छुल्लक जी हैं, एलक जी हैं, दीदी हैं, सबसे, ठीक है। और नई मौका मिले तो कम से कम किसी श्रावक को दे देना, ठीक है ना। नहीं महाराज जी मिल पा रहे तो श्रावक से पूछ लेना, श्रावक को भेंट कर देना और नियम दे देना, बहुत बढ़िया। एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि हम शास्त्र का पूछ लेंगे, शास्त्र स्वाध्याय की बात कर लेंगे। आज अपने को इसको अंत करना है, कल आपको बहुत अच्छी प्रवचन श्रृंखला वैयावृत्ति की मैं प्रारंभ करूंगा। तो अंतिम बिंदु और कर दूं, नहीं तो रह जाएगा। अंतिम बिंदु कौन सा? तीर्थंकर बनना है, साधु के आवास की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के स्वाध्याय की करो चिंता, और तीर्थंकर बनना है तो साधु के आवास की करो चिंता। आचार्य महाराज का संस्मरण और बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ। पूज्य आचार्य महाराज की बात बता रहा हूँ। पूज्य आचार्य महाराज मतलब क्या? वर्तमान में जो आचार्य महाराज है, पूज्य हमारे अध्यात्म श्रोमणी पूज्य मुनिवर समय सागर जी महाराज जी की बात बता रहा हूँ। आचार्य श्री जी और समय सागर जी जब गृहस्थ अवस्था में थे, तो जब गृहस्थ अवस्था में थे तो वहाँ पर जो समय सागर जी महाराज जी थे, मतलब उनका नाम था शांतिनाथ। क्या था? शांतिनाथ। तो जो शांतिनाथ जी थे, और शांतिनाथ जी वहाँ पर जो है मूंगफली जो होती ना, मूंगफली, उस मूंगफली को ऐसे ऐसे कर कर क्या कर रहे थे? उसका छिलका उतार रहे थे। तो देखना क्या अध्यात्म होता है और क्या वैराग्य होता है, कि बचपन में भी अध्यात्म और वैराग्य के बीजारोपण किस प्रकार से होते हैं। जो उस समय इस प्रकार की बात, आत्मा और परमात्मा की बात और समय सार की बात करने वाले वे छोटे छोटे से बालक, तो उस समय जब विद्याधर जी पहुँचे, क्यों भैया क्या कर रहे हो? क्यों भैया क्या कर रहे हो? तो पूज्य आचार्य महाराज समय सागर जी बोले ये जो है क्या? बोले इसका जो लाल छिलका है इसको हटा रहा हूँ और सफ़ेद दाना जो है उसको दिखा रहा हूँ। बोले इसका मतलब? तो बोले इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसका मैं भान कर रहा हूँ। ये ऊपर का शरीर है और ये सफ़ेद सफ़ेद चमक रहा है ना, ये आत्मा है। बस इस शरीर और आत्मा को हम भी समझ जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।